हेलो एवरीवन, वेलकम टू एडूबूस्ट एंड आई एम मनीषा जिंदल। आज हम और वीडियो लेकर आए हैं इंटरेस्टिंग, जो हमारे वेब पोर्टल पे पूछे गए क्वेश्चन में से एक के आंसर की वीडियो है। हमारे वेब पोर्टल पे मैथ्स क्लास का 12th क्लास का क्वेश्चन पूछा गया था एनसीईआरटी में से, जो था लेफ्ट एंड राइट कॉन्टिन्यूटी बेसिकली होती क्या है। तो आइए उस पर डिस्कस करते हैं। लेफ्ट एंड राइट कॉन्टिन्यूटी की अगर हम बात करें, सबसे पहले हम बात करते हैं लेफ्ट कॉन्टिन्यूस ऑफ अ फंक्शन क्या होता है। क्योंकि अब आपके माइंड में आ रहा होगा, यार हमने तो लेफ्ट हैंड लिमिट तो सुना है, राइट? आपने लेफ्ट हैंड लिमिट सुनी है, राइट हैंड लिमिट भी सुना है। अगर आप लोगों ने डिफरेंशिएबिलिटी भी कर लिया हो तो वहां पे भी आपने आर एच डी एंड एल एच डी की बात करी होगी। लेकिन आपने देखा होगा भैया, हमने लेफ्ट एल सी कुछ ऐसा कुछ बात नहीं करी, लेफ्ट कॉन्टिन्यूटी की एल एच सी की बात नहीं करी, आर एच सी की स्पेशली कोई बात नहीं करी। हम तो सिर्फ उसमें क्या बात करते थे हमेशा कि भैया एल एच एल एग्जिस्ट करना चाहिए, लिमिट लेफ्ट वाली और राइट वाली लिमिट एग्जिस्ट करनी चाहिए और वैल्यू के इक्वल होना चाहिए, तो हम कहते थे कि फंक्शन कॉन्टिन्यूस है। लेकिन भैया ये अलग सी बला क्या आ गई, लेफ्ट कॉन्टिन्यूटी है क्या, भैया हमारे समझ में नहीं आया। तो आइए उसका सोल्यूशन हम देखते हैं, उस प्रॉब्लम को दूर करते हैं, समस्या को। तो सबसे पहले इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं, फिर हम इसको ग्राफिकली समझेंगे। अ फंक्शन इज सेड टू बी लेफ्ट कॉन्टिन्यूस और कॉन्टिन्यूस फ्रॉम द लेफ्ट। ये ध्यान रखो, मैं ऐसे रफली बताती हूँ एक बार आपको। एक फंक्शन लेफ्ट साइड से कॉन्टिन्यूस होगा इफ एंड ओनली इफ फ्रॉम द लेफ्ट, लेफ्ट साइड से, मतलब कि लेफ्ट साइड क्या है इस फंक्शन की, इस साइड से कॉन्टिन्यूस होगा। अगर मान लो कि इस पॉइंट पे हम बोलते हैं लेफ्ट साइड से कॉन्टिन्यूस होगा, कब? इफ एंड ओनली इफ और लेफ्ट हैंड लिमिट। ये क्या है बेसिकली, ये जो फॉर्मूला है, ये नोटेशन है किसका है? एलएचएल का, लेफ्ट हैंड लिमिट का एग्जिस्ट कर रही है, लेफ्ट हैंड लिमिट एग्जिस्ट कर रही है एंड उस लेफ्ट हैंड लिमिट की वैल्यू उस फंक्शन की वैल्यू के इक्वल है, वहां पे फंक्शन डिफाइन भी हो रहा है। ये जैसे अभी आप देखिए, इसको ग्राफ के थ्रू हम समझते हैं। अब देखिए, ये मैंने एक ग्राफ बनाया। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे ये फंक्शन डिफाइन नहीं हो रहा, राइट? ये है पॉइंट ए, ये है पॉइंट बी, ठीक है? उधर ए पॉइंट लिया था तो इसी को मान के चलो। अभी देखिए, ये फंक्शन अगर आप यहाँ से देखेंगे राइट साइड से, तो राइट साइड से भैया लिमिट तो एग्जिस्ट कर रही है, ठीक है, बट फंक्शन की वैल्यू डिफाइन नहीं हो रही। आपको देखने में भी दिख रहा है, यहाँ से तो कॉन्टिन्यूस जा रहा है लेकिन यहाँ आके फंक्शन की वैल्यू नहीं डिफाइन हो रही। तो इस पॉइंट पे तो हम फिर बात ही नहीं कर सकते, राइट? अब देखो लेफ्ट साइड से, देखो लेफ्ट साइड से यहाँ पे लिमिट जा रही है इस पॉइंट पर और यहाँ पे फंक्शन भी डिफाइन हो रहा है, यानी कि हेयर लिमिट एक्स अप्रोचेस टू बी माइनस एफ ऑफ एक्स इक्वल आ रहा है एफ ऑफ बी के, राइट? यहाँ पे डिफाइन भी है फंक्शन, ठीक है, और एलएचएल भी है, राइट? एलएचएल जो है वो एफ ऑफ बी के इक्वल भी है। तो दिस इंप्लाइज, ये जो ग्राफ है y इज इक्वल टू एफ एक्स, इसको नाम दे देते हैं एफ ऑफ एक्स इज लेफ्ट, क्योंकि ये लेफ्ट साइड से कॉन्टिन्यूस है, इज लेफ्ट कॉन्टिन्यूस एट एक्स इज इक्वल टू बी पर। अभी हम इसका यूज भी देखेंगे कि हम इसका यूज कौन से रिजल्ट में करते हैं, अगर आपको याद हो तो। नहीं है याद तो हम बता देंगे यहाँ पे। अब देखिए, अब हम बात करते हैं राइट कॉन्टिन्यूस ऑफ अ फंक्शन क्या होता है। राइट कॉन्टिन्यूस जैसे कि आपने लेफ्ट में समझा, वैसे ही राइट में। अ फंक्शन इज सेड टू बी राइट कॉन्टिन्यूस और कॉन्टिन्यूस फ्रॉम राइट एट एक्स इज इक्वल टू ए इफ एंड ओनली इफ। ये कंडीशन मस्ट है क्या, कि राइट हैंड लिमिट, ये कौन सी लिमिट है? राइट हैंड लिमिट एग्जिस्ट करनी चाहिए। दूसरी बात क्या है, वो जो लिमिट एग्जिस्ट कर रही है वो किसके इक्वल होनी चाहिए? अगर शॉर्टकट में मैं इसको बताऊं आपको, आर एच एल जो है एफ ऑफ ए के इक्वल होना चाहिए, तो हम बोलेंगे कि वो फंक्शन राइट कॉन्टिन्यूस है। अब आप कहोगे ऐसी भी कोई चीज़ है, अभी देखते हैं, अभी इस रिजल्ट को भी मैं समझाती हूँ आप कैसे। अब देखिए, यहाँ पे भी आप देखिए ग्राफ के थ्रू समझ सकते हैं। अब यहाँ पे क्या है, अब जब आप लेफ्ट से अप्रोच कर रहे थे तो फंक्शन डिफाइन ही नहीं हो रहा था यहाँ पे, ठीक है, लेकिन जब आप राइट से अप्रोच कर रहे हैं तो फंक्शन डिफाइन भी हो रहा है और कॉन्टिन्यूटी तो दिख ही रही है हमें। तो अभी यानी कि हेयर क्या है, लिमिट एक्स टेंस टू ए पॉजिटिव, अगर इसको मैंने ए नाम दे देती हूँ,
ए पॉजिटिव, क्योंकि राइट साइड से अप्रोच कर रहे हैं, ए के जितने भी हम वैल्यूज बढ़ाएंगे तो यहाँ पे फंक्शन क्या है, कॉन्टिन्यूस है। ए पॉजिटिव एफ ऑफ क्या हो जाएगा, x इज इक्वल टू एफ ऑफ ए। सो दिस इंप्लाइज एफ ऑफ x इज कॉन्टिन्यूस एट x इज इक्वल टू ए। और कौन सा कॉन्टिन्यूस है, राइट कॉन्टिन्यूस। यहाँ पे हम सिर्फ कॉन्टिन्यूस नहीं लिख सकते, हमें लिखना पड़ेगा राइट, क्योंकि ये कॉन्टिन्यूस नहीं है। अभी मैं बताती हूँ कि ये कॉन्टिन्यूस प्रॉपर नाम क्यों नहीं देंगे, इसे सिर्फ राइट कॉन्टिन्यूस क्यों बोलेंगे। अगर आपसे मैं बोल दूं कि कॉन्टिन्यूस, तो नहीं हम बोलेंगे इसे, हम सिर्फ राइट कॉन्टिन्यूस बोलेंगे, ठीक है। अब फंक्शन f इज कॉन्टिन्यूस, अब कॉन्टिन्यूस कब होगा, अब आपके माइंड में आ रहा होगा कि अब एक साइड बोल रहे हैं फिर हम बोलेंगे कॉन्टिन्यूस कब बोलेंगे, इफ इट इज बोथ लेफ्ट एंड राइट कॉन्टिन्यूस, दोनों साइड से कॉन्टिन्यूस होगा तब तो हम भैया बोलेंगे कि वो कॉन्टिन्यूस है। अभी इसका भी आंसर आपको समझ में आ जाएगा। आपने जब क्लोज इंटरवल की हम बात करते हैं तो क्लोज इंटरवल में ये क्या है, क्लोज इंटरवल, तो यहाँ पे 3 कंडीशन आती है। फर्स्ट कंडीशन देखिए यहाँ पे ये है, इट इज कॉन्टिन्यूस ऑन ए बी, ओपन इंटरवल ए बी। ओपन इंटरवल ए बी का क्या मतलब है, अगर मैं देखूं कि भैया ए और बी के बीच में जितने भी पॉइंट्स हैं, ए और बी के बीच में जितने भी पॉइंट्स हैं, इनके यहाँ पे फंक्शन क्या होना चाहिए, कॉन्टिन्यूस। हर पॉइंट पे फंक्शन क्या होना चाहिए, कॉन्टिन्यूस है जी, ठीक है। एंड सेकेंड कंडीशन हमारी क्या है, इट इज राइट, इट इज कॉन्टिन्यूस फ्रॉम द राइट, ठीक है। हम क्लोज इंटरवल की अब बात कर रहे हैं, कहाँ पे राइट कॉन्टिन्यूटी और लेफ्ट कॉन्टिन्यूटी का यूज हो रहा है। ये लेफ्ट से भी कॉन्टिन्यूस होना चाहिए एंड राइट से भी कॉन्टिन्यूस होना चाहिए, एंड फ्रॉम द राइट एंड द लेफ्ट एट बी एंड राइट एट ए। यहाँ पे ऐसे लिख सकते हैं जैसे मैंने आपको पहले भी समझाया, फ्रॉम द लेफ्ट। समझ में आई बात। तो यानी कि तब हम बोलेंगे कि एक फंक्शन क्लोज इंटरवल में, क्योंकि अब आप मान लो मैंने बनाया इस तरह से फंक्शन, अभी आपको ग्राफ के थ्रू ही समझा देती हूँ, ठीक है। आप ग्राफ के थ्रू ही समझिए इस फंक्शन को। देखिए ये फंक्शन है, अब देखिए ये तो था, ये दोनों साइड से, अभी देखिए यहाँ पे भी फंक्शन की वैल्यू डिफाइन है और यहाँ पे भी, ठीक है। बीच में तो ये है ही कॉन्टिन्यूस, ठीक है। तो यानी कि ये ओपन इंटरवल में तो है ही कॉन्टिन्यूस, ठीक है। ओपन इंटर में है ही कॉन्टिन्यूस, एफ इज कॉन्टिन्यूस, ठीक है। एफ इज कॉन्टिन्यूस हम बोलेंगे इसको, ठीक है। एफ इज कॉन्टिन्यूस इन ए बी, राइट। यहाँ पे समझ में आ रहा है हमें। सेकंड कंडीशन अगर हम देखें लेफ्ट साइड से भी सॉरी राइट साइड से देखें तो राइट साइड से भी कॉन्टिन्यूस है। लिमिट x टेंड्स टू ए पॉजिटिव एफ ऑफ x इज इक्वल टू एफ ऑफ ए, राइट साइड से भी दिख गया। अब लेफ्ट साइड से देखें तब भी हमें दिख रहा है, क्योंकि वैल्यू डिफाइन हो रही है दोनों जगह। यहाँ पे ये फुल जो मैंने लगाया, अगर मैं होलो लगा देती तो यहाँ पे वैल्यू हम डिफाइन नहीं कर रहे, इसका मतलब, ठीक है। यहाँ पे ये हो गया माइनस एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एफ ऑफ, यहाँ ये ले लो बी ले लो, ठीक है, ठीक है। बी पे वैल्यू डिफाइन हो रही है लेफ्ट से और ए पे वैल्यू डिफाइन हो रही है राइट से। तो हम बोलेंगे कि दिस इंप्लाइज एफ इज कॉन्टिन्यूस इन ए बी, ठीक है। अब इसका दूसरा केस मैं आपको समझाती हूँ, अगर ऐसा नहीं है तो क्या क्या होगा। अब दूसरा केस समझिए, जैसे हमने देखा था एक साइड से मैंने होलो कर दिया, अब इधर हम नहीं बोल सकते कि ये क्लोज इंटरवल में कॉन्टिन्यूस है, ठीक है। इस केस में हम क्या बोलेंगे कि ये लेफ्ट साइड कॉन्टिन्यूस है। ये क्या है, लेफ्ट साइड कॉन्टिन्यूस है। इस केस में हम ये बोलेंगे, क्योंकि राइट साइड से अगर हम अप्रोच कर रहे हैं तो वैल्यू हमारी डिफाइन नहीं हो रही। इसी तरह से अगर इस तरह से हमारा फंक्शन आ गया, अब इधर से हम क्या बोलेंगे कि राइट साइड से कॉन्टिन्यूस है, राइट साइड कॉन्टिन्यूस, ये अलग अलग हो गया, ठीक है। अब दोनों को मिक्स करना है तो भैया दोनों को फिल कर दो, क्लोज इंटरवल बन जाएगा। तो जनरली हम जब लेफ्ट एंड राइट की बात करते हैं तो बेसिकली क्लोज इंटरवल में हमें चेक करना होता है। तो लेफ्ट एंड राइट कॉन्टिन्यूस हम दोनों क्लोज इंटरवल में बेसिकली चेक करते हैं। तो ये था राइट एंड लेफ्ट कॉन्टिन्यूस का कंसेप्ट। आई होप आपको अच्छा लगा होगा। अगर आपको अच्छा लगा है, आपको इंटरेस्टिंग लगा है, तो प्लीज इसे शेयर एंड लाइक जरूर करिए एंड थम्स अप जरूर देना मेरी वीडियो को, एंड कमेंट सेक्शन में बताना अगर आपके कुछ और भी क्वेश्चंस है, और आप हमारे वेबसाइट पर तो कभी भी क्वेश्चंस को
पूछ सकते हैं। सो ऐसी बहुत इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ हम आगे ज़रूर मिलेंगे, आपको ऐसे बहुत अच्छे अच्छे कंटेंट्स आपके लिए ज़रूर लेकर आएंगे। थैंक यू सो मच।